इंडिया ने 5 मिलियन डॉलर्स की। अच्छा, अब ये हमारे लिए बड़ा अजीब सी ये एक सिचुएशन है कि 5 मिलियन डॉलर के लिए हम ये सोचें कि हमने अपनी एक हमारी यादगार है वो वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो पाकिस्तान की एक यादगार है वहाँ पे, और उस होटल को अगर बड़े अच्छे तरीके से चलाया जाए तो वो 5 मिलियन हो सकता है आपको एक साल के दे दे, अच्छा। वो जो होटल है। अच्छा, अब ये सिर्फ ये है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को हमने सेल आउट करना है और अपने मुल्क को मैक्सिमम नीचे लेके जाना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस लेवल का बयान है कि आप सिर्फ नीचे की तरफ सोचते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये 5 मिलियन या उस 5 मिलियन डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बेचेंगे, और अगर अच्छे तरीके से हम इसको अगर मार्केट करें, वहाँ पे जिस लोकेशन पे वो होटल है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, वो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, तो उसको अगर अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करके उसको थोड़ा सा मार्केट करें तो हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं या डॉलर्स हैं वो हम एनुअली उससे कमा सकते हैं। सर बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है। हमारे बंदरगाहों पर 1 सेकेंड, हमारे बंदरगाहों पर जहाज़ खड़े हैं और हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जैसे कि टोयोटा ने इस चीज़ से तंग आकर प्रोडक्शन बंद कर दी पाकिस्तान में। अभी 30 दिसंबर से बाइकआउट हो गया है पूरा पाकिस्तान का। सुजुकी पाकिस्तान जो है उसने भी कहा है कि जनवरी से हम भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्शन। मैं आपको समझाता हूँ। वो असल में ना ये सुजुकी टोयोटा और होंडा ये तो बगयाड़ बने हुए थे इधर। बेसिकली जब जब से इनको रिप्लेस किया 2-3 कंपनीज ने, बड़ी एमजी होगी, किया होगी, इसी तरह हुंडई ने बड़े अच्छे से इन्हें ओवरकम कर लिया, तो इन्हें वो बात हजम नहीं हो रही। बेसिक वजह यही है, इनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बिकनी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या एक आम तबका यहाँ पर एमजी अफोर्ड कर सकता है, जिसको देखो हर दूसरे बंदे के पास टोयोटा वगैरह होती है? एमजी की एसयूवी थोड़ी है, उसकी और भी वेरिएंट आएंगे। अच्छा, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए टोयोटा ने जो है वो यहाँ पर बंद किया और सुजुकी ने भी? वाह। कंपटीशन, एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा उनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ थी, उनको वो उनकी इसलिए बिक नहीं रही। सर बेसिकली उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें प्रोडक्शन, हमारे सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पाकिस्तान। सुजुकी ने भी तकरीबन 5-6 बार उन्होंने जो थी वो प्रोडक्शन बैन की थी पाकिस्तान में, लेकिन अब कम्प्लीटली बैन करने का फैसला कर दिया गया है। नहीं, वो कम्प्लीटली नहीं होती, वो एक टाइम के लिए होती है। मीन्स के जब तक उनके पास इतने ऑर्डर्स नहीं है, उनको इतने ये सेल वगैरह के ऑर्डर नहीं मिल रहे। ये नहीं है कि वो अपना सही नहीं मिल रहे, वो अपना प्लांट वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं, और दूसरा वो कौन सा इधर की असेंबल करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनके इधर बिजनेस करने से हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, वो हमारा नुकसान ही हो रहा था। इधर सिर्फ असेंबल कर रहे थे। अच्छा, वो जाएंगे, कोई अच्छी कंपनी आएगी जो इधर, या फिर पाकिस्तानी कंपनी को आएगी। इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया था, इतने हाई बैरियर कर दिए वैसे कि किसी को एंटर नहीं होने दे रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कोई पाकिस्तानी कंपनी आएगी, तो पाकिस्तानी कंपनी अभी तक आई क्यों नहीं है? हर चीज़ की यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है और आप कह रहे हैं कि अच्छा चली गई है, हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही एक एक करके सारी कंपनीज चली गई तो डॉलर पहले ही नहीं है, क्या बनेगा? नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो ये जब भी किसी कंट्रीज पे ये मुश्किल वक्त आता है तो उसके बाद ही बंदा ओवरकम कर सकता है। ठीक नहीं, वो अगर बोली लगा देना, अगर इधर कह दे नरेंद्र मोदी के मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मैं इधर बैठ के बोली लगा दूँ, तो वो ये इसमें से ये थोड़ी बात है कि मैंने बोली लगा दी, बहुत बड़ी बात होगी। वो तो बेचने जब बेची जाएगी तो तब देखा जाएगा ना। इंडिया अभी ये थोड़ी है कि खरीद के चला गया है। बेसिक बात करने का पर्पस है, जो एम्बेसी थी वो सेल पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया ने अपनी बोली लगाई है भाई कि अगर आपने बेचनी है मुझे भेजो, 5 मिलियन डॉलर्स मैं दूंगा आपको। कितनी बड़ी शर्म की बात है। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, जो हमारे हुक्मरान हैं लुटेरे सब, इनको सोचना चाहिए। ठीक है, सब लुटेरे हैं ये, ऐसा ही है, सब खा रहे हैं मुल्क को बुरी तरह से। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, सोचना चाहिए इनको। इंडिया आज जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, वो पैसे के मामले में इकोनॉमिकल सतह पर इस समय दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है सर। दुनिया के 5वीं बड़ी कंट्री में बैठा हुआ है। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? हम दुश्मन कहते हैं, वो कहता है कि पाकिस्तान मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं है। मेरे भाई, हम जिस तरह के लोग हैं ना, मेरे ख्याल में हम ऐसा ही, हमारे साथ होना ही ऐसा चाहिए। ठीक है ना, हम लोगों में खुद ही शौर नहीं है। जिस तरह की अवाम उसी तरह का हुक्मरान। क्या ख्याल है? आने वाले टाइम के अंदर लोग ऐसे ही है ना। क्या हम अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है? मुझे तो यही लग रहा है। अगर होते तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता था। क्या नहीं है हमारे मुल्क में? हर चीज़ है, हर चीज़ है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, अच्छा हुक्मरान नहीं है, और इसीलिए ये हो रहा है।
सर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान अगर नहीं संभाला जा रहा तो हमें वापस दे दो, हम ले लेते हैं, हम खरीद लेंगे पाकिस्तान को, क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया वालों को छितर मारेंगे इंशाल्लाह। सर कैसे चितर मारेंगे? बातों से? मारेंगे, हमारे हुक्मरान मारेंगे। सर कैसे मारेंगे? हुक्मरान मुल्क को खा रहे हैं सर, के हालात इस तरह से हो गए हैं सर। जो उनसे हमारे अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो सेल करने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ, तो इंडिया ने वहाँ पर बोली लग रही थी तो इंडिया ने भी अपनी बोली लगाई। इंडिया ने कहा कि सर आपने अगर अपनी एम्बेसी भेजनी तो हमें दे दे $5 मिलियन की। क्या समझते हैं सर, हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि आप इंडिया हमारी चीज़ें खरीदेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। एक हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी समझदार हो चुकी है कि ये बहुत आगे चली गई है। इन्होंने पीछे को छोड़ के आगे की तरफ देख लिया है। जो पीछे नहीं देखते फिर आगे चले जाते हैं, ऐसे ही हालात हैं जैसे अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और दूसरी बेसिकली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। जो पार्टी को अच्छा काम करना चाहती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इसके बारे में बेहतर सोचती है, अच्छा काम करना चाहती है, उसको आगे नहीं आने देती। पाकिस्तान अपनी जो उनसे बैरूनी मुल्क के अंदर एम्बेसीज हैं वो सारी सेल आउट कर रहा है। अब शर्मिंदगी की बात यहाँ पर ये है, जो अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो हम सेल कर रहे हैं। इंडिया ने बोली लगाई है $5 मिलियन की। क्या समझते हैं, हमारी शर्म की बात है या नहीं? बहुत शर्म की बात है कि हमारी चीज़ें बाहर बिके हैं, तो ये तो जाती है ना। बाहर के मुल्कों में तो हमारी एम्बेसियाँ होनी चाहिए। इंडिया की एम्बेसियाँ यहाँ नहीं है, तमाम मुल्कों की एम्बेसियाँ यहाँ पर है। तो अगर हमारी दूसरे मुल्कों में एम्बेसियाँ हैं तो उनको वहाँ रहना चाहिए ना, तो सेल आउट तो नहीं करनी चाहिए ना। सेल आउट करके हमें क्या उसका फ़ायदा होगा? हमें तो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही। और बेच भी हम इंडिया को रहे। इंडिया देखे ना $5 मिलियन की कि उन्होंने बोली लगाई है कि भाई अगर पाकिस्तान ने बेचनी है अपनी एम्बेसी तो हमें बेच सकता है। जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं वो हम कहते हैं, हम उसको बराबर का नहीं समझते। पैसे के हिसाब से आज हमारा वो बाप के बाप बन गया हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो हमारे जो ब्रान है उनकी गलतियाँ हैं ना जी। जो इंडिया का ₹1 हमसे कम था, आज वो उनका रुपया जो है हमसे डबल हो चुका हुआ है। ₹3 हो गया हुआ। ₹3 हो गया। देखिए ना, 200 गुना बढ़ गया ना। वरना हमारा जो ₹1 था इंडिया के तकरीबन 10 आने थे, यानी कि 60 पैसे थे। बिल्कुल सही। अब इस तरह इंडिया, बांग्लादेश का टका बढ़ गया हमसे, तो बांग्लादेश का टका भी हमसे बढ़ गया ना। अब देखिए बंगाली यहाँ कितना काम करते थे दुकान, होटलों पे, होटल लाइन में सारे बंगाली थे होते हैं। अब आपको बंगाली नज़र आते हैं? वो क्यों नहीं नज़र आते? उन्हें पता है यहाँ से हम कमा कर वहाँ ले जाएंगे, आधे पैसे हो जाएंगे, वो वहाँ पे चलेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी हमसे बढ़ गई। अभी अब हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं समझते थे, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे करेंसी भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बढ़ गई हुई है। हाँ, बढ़ गई है, वो जारी बात है। वो फॉरेन रिजर्व हमसे ज़्यादा अफगानिस्तान। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हमारे हुक्मरानों की गलती है ना। जब से जो भी हुक्मरान आया ना जनरल ज़िया साहब के बाद, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया। जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी, हमने 11 साल में चीनी ₹6 किलो ही आई है, 6 रुपये किलो है। हुक्मरानों ने मॉनिटरिंग नहीं रखी हुई है। आप सब्जी देखिए, सब्जी प्याज ₹200 से कम हुआ ही नहीं, आलू ₹100 से कम नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं ये तो $1 वहाँ किलो बिकता है। भाई हम डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं, हम तो रुपयों में कमा रहे हैं ना। तो हमारे रुपयों के हिसाब से हमारा ज़रूरी मुल्क है, तो हाल ये है कि आटा मिल ही नहीं रहा, घी मिल नहीं रहा।